हेलो एवरीवन, झारखंड फेस में आपका स्वागत है। झारखंड फेस में नया वीडियो करके आए हैं। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जैसे सब्सक्राइब कर लें। जैसे कि आप थंबनेल देख रहे हैं, हेमंत की हिम्मत टूट गई, स्थानीय भाषा और संस्कृति की वैधता खत्म। इसी टॉपिक पर हमारा वीडियो है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जब से स्थानीय नीति रद्द हुई है, झारखंड के हाईकोर्ट के द्वारा स्थानीय नीति को रद्द कर दिया गया, उसके बाद हेमंत सरकार बहुत तेजी से 1932 से खतियान को लागू करना चाह रही है। 1932 से खतियान को झारखंड की विधानसभा में उसको पास कर दिया गया है। विधानसभा में पास करने के बाद उसको राज्यपाल के पास भेजा गया, गवर्नर के पास भेजा गया। गवर्नर ने उस बिल को वापस कर दिया है। गवर्नर ने उस बिल को वापस कर दिया गया है। उस विधान 1932 आधारित खतियान नीति को वापस कर दिया। उसी बीच में और एक चीज़ जो जनता भी इग्नोर कर रही है, न्यूज़ वाले भी इग्नोर कर रहे हैं, वो है कि एक हाल फिलहाल में जो आपको पता है कि जिस आधार पर जो नियोजन नीति को वापस किया गया था, उस पर जो था एक 10th और 12th जिन्होंने स्टेट से बाहर किया हुआ था, और एक है लैंग्वेज की बाध्यता, एक थी ना 10th और 12th जिन्होंने स्टेट से बाहर से किया हुआ था। आर्टिकल 14 के आधार पर उसको ये बाध्य किया गया है। आर्टिकल 16 के आधार पर इन दोनों को, उसी में एक चीज़ कहा गया था कि जिन्होंने 10th और 12th स्टेट से बाहर किया हुआ है, उसमें सिर्फ रिजर्व कैटेगरी वाले को इसमें बाहर रखा गया था, और एक भाषा की वैधता को रखा गया था। उसमें भाषा में सबको बाहर रखा गया था। एक भाषा और संस्कृति की वैधता रखी गई थी। अगर आपको झारखंड में नियोजन चाहिए, आप उसमें आपको भाषा की समझ होनी चाहिए, झारखंड की भाषा की समझ होनी चाहिए। और इसको लेकर भी आजकल बात नहीं हो रही है, तो इसी पर हमारा पूरा वीडियो आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमारा टाइटल है, हेमंत की हिम्मत टूट गई, स्थानीय भाषा और संस्कृति की वैधता खत्म। झारखंड सरकार अब दबे आवाज में कह रही है कि हम लोग अब 2016 वाले नियोजन नीति को फिर से लेकर के आएंगे। मतलब जो रघुवर दास ने जो नियोजन नीति बनाई थी उसको लेकर के आएंगे। मतलब सरकार अब इतनी डर गई है कि अब कोई भी ऐसा नीति नहीं लेना चाह रही है कि जिसमें फिर से हाईकोर्ट हस्तक्षेप कर दे। क्योंकि जब से इनको आर्टिकल 14 के तहत इनको नियोजन नीति को रद्द कर दिया गया है, आर्टिकल 16 के तहत इनको नियोजन नीति, आर्टिकल 16 कहता है कि सबको रोजगार में समान अवसर दिया जाना चाहिए। आर्टिकल 14 कहता है, आर्टिकल की विधि के समझ समानता कहता है कि सब कानून के नज़रों में सबको समान देखा जाएगा। आर्टिकल 16 कहता है कि नौकरी में सबको समान अवसर दिया जाएगा। इसी के तहत वो आर्टिकल, इनका जो नियोजन नीति है उनको रद्द कर दिया गया है। तो उसी के आधार पर हम लोग देखेंगे कि हेमंत सरकार जो हाल फिलहाल में कर रही है कि जिन्होंने 10th और 12th जिन्होंने स्टेट से बाहर भी कर लिया है, इस वैधता को खत्म कर दिया है। इसमें वो खुद बचना चाह रही है कि अब वो बोल रही है कि ये चीज़ हम लोग वैधता को इसलिए खत्म कर रहे हैं, इसमें हम लोग अब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इसमें युवाओं का बेनिफिट चाह रहे हैं। देखिए, इसमें युवाओं को बेनिफिट इसलिए कुछ चाह नहीं रहे। अगर युवाओं को बेनिफिट चाहते तो वो पहले से ही कोई ऐसा पार्शियल लॉ लाते ही नहीं। अगर 10th और 12th अगर कंप्लीटली बैन करना था तो सबके लिए बैन करते। आप कोई कैटेगरी के वाइज आपको करना ही नहीं चाहिए था। आप SC ST को इसमें छूट नहीं देते। अगर छूट देना था तो सबको देते, या तो नहीं देना था तो किसी को नहीं देते। जब आपको हाईकोर्ट से फटकार लगती है, आप उसके बाद आप होशियारी करने का प्रयास करते हैं कि अब आप बोलते हैं हम स्टूडेंट आधारित, मतलब स्टूडेंट को हित के लिए हम लोग देखना चाह रहे थे। मतलब अब फटकार के बाद आप होशियारी कर रहे हैं। मतलब अब बोल रहे हैं कि नौकरी में अब 10वीं और 12वीं की बात तक खत्म। उसके बाद अब इतना फटकार से डर लग गया है कि अब इन्होंने कहा है कि अब हम लोग जो स्थानीय भाषा का परिवेश का जो होता है, जो अब झारखंड में जो कोई भी नौकरी आपको चाहिए तो मतलब इसमें एक लोकल लैंग्वेज का भी पेपर होता था कि मतलब आपको एक झारखंड के जो शेड्यूल लैंग्वेज है, झारखंड में जितनी भी 32 जनजातीय भाषाएं हैं उनमें से आपको एक लैंग्वेज को आपको चूज करना है। उस 32 जनजातीय भाषाओं में हिंदी और इंग्लिश नहीं था, हिंदी और इंग्लिश उसमें नहीं था। तो इस जनजातीय भाषाओं में से आपको कोई एक 32 जनजातीय भाषाओं में से कोई एक पेपर आपको एटलीस्ट चूज करना होता था। तो इस बाध्यता को भी अब हेमंत सरकार खत्म करने जा रही है। मतलब अब सरकार इतनी ज़्यादा डर गई है कि मतलब अब कुछ भी उल जलूल वाली, मतलब देखिए, अब इसके तहत सरकार को देखिए जिस तहत से इनको मतलब उस आर्टिकल से बैन किया गया था, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 और आर्टिकल 16 के तहत। आर्टिकल 16 यही कहता है कि विधि के, आर्टिकल 16 कहता है कि नौकरी में सबको समान अवसर दिया जाएगा। नौकरी में समान अवसर, उसमें आर्टिकल वो 16 था कि जिसमें जो 10th और 12th जिन्होंने बाहर किया था उसके तहत वो, उसमें उन्होंने वास्तविक था कि जिन्होंने 10th और 12th उन्होंने बाहर से किया था, कैटेगरी वाइज जो थे, जो जनरल कैटेगरी के थे और
ओबीसी कैटेगरी थे उसको रेस्ट्रिक्ट कर दे रहे थे, लेकिन ये भाषा की वैधता को ये नहीं करना चाहिए। इसमें भाषा की वैधता को भी सरकार रख सकती है, क्योंकि भाषा जैसे एक झारखंड एक शेड्यूल एरिया में आता है। झारखंड के लगभग बहुत ऐसे जिले हैं जहाँ की पॉपुलेशन 50% पॉपुलेशन जो है शेड्यूल 5 मतलब 50% पॉपुलेशन, जहाँ की बहुत ऐसे स्टेट हैं, स्टेट बोर्ड है, मतलब बहुत ऐसे जिले हैं जहाँ पर 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के आते हैं, मतलब शेड्यूल 5 में आता है। जहाँ पर शेड्यूल 5 में आता है तो वो अनुसूचित क्षेत्र में आता है। अनुसूचित क्षेत्र में अपने आप में अनुसूचित क्षेत्र में, वहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र में अपना नया नियम लगाया जा सकता है, पंचायत के द्वारा भी और सरकार के द्वारा भी। तो इस आधार पर सरकार के पास अपना एक नियम लगा सकती थी, लेकिन सरकार इस तरह का अभी दांव पेच खुद लगाना नहीं चाह रही है। मतलब अगर सरकार चाहे तो झारखंड का ज़्यादातर क्षेत्र अगर हम लोग देखें, झारखंड का अगर हम भौगोलिक क्षेत्र देखें, झारखंड के 24 जिलों में अगर हम लोग देखें, लगभग 17 जिले ऐसे हैं जहां पर 17 में लगभग 24 में तो ज़्यादातर जिले अगर हम लोग ऐसे देखें जहां पर शेड्यूल 5 आता है। कुछ कुछ जिले कंप्लीटली आते हैं, कुछ कुछ जिले 24 जिले में से, झारखंड के 24 जिले में कुछ कुछ जिले मतलब कंप्लीटली आते हैं और कुछ कुछ जिले पार्सली आते हैं। कुछ कुछ जिले कंप्लीटली आते हैं, कुछ कुछ जिले पार्सली आते हैं, शेड्यूल 5 के अंदर में आते हैं। शेड्यूल 5 वहाँ कहा जाता है जहाँ का पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का पॉपुलेशन 50% से ज़्यादा हो। तो जहाँ का पॉपुलेशन 50% से ज़्यादा हो वहाँ पर आपका अलग कानून लग सकता है, अलग कानून लग सकता है, वहाँ के लिए अलग भाषाई कानून लग सकता है। वहाँ से सरकार अपने से अलग कानून बना सकती है, लेकिन सरकार इस पर अपने से अलग कानून नहीं बना रही है, क्योंकि उसका जब एक अपना नियोजन नीति जो रद्द हो चुका है उस पर सरकार अपने से नया दांव पेच का बात भी नहीं है। सरकार अपने से एक अपने स्तर पर मतलब उतना सोच विचार ही नहीं कर रही है। पता नहीं सरकार के ऊपर इतना डर बैठ गया है कि मेरा फिर से कोई नया नियोजन नीति रद्द ना हो जाए, क्योंकि सरकार के पास उतना अभी भी पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है कि सरकार अपने जनजातियों की मतलब शेड्यूल कास्ट के अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की रक्षा के लिए अपना नीति ला सकती है। लेकिन सरकार कभी कभी अपना मतलब वोट पॉलिटिक्स को बचाने के चक्कर में जिन्होंने उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को जिन्होंने स्टेट से बाहर किया हुआ था उसको भी बाजार रखा था। मतलब कभी कभी वोट पॉलिटिक्स बैक करने लगती है सरकार, उसी के चक्कर में उसकी नियोजन नीति रद्द हो जाती है। तो सरकार अगर वो नहीं करे तो अभी भी सरकार अगर वोट बैंक को साइड में रख करके अगर अच्छी नियोजन नीति बनाना चाहे, सरकार को अभी भी चाहिए कि जो नीति बनाए भाषा के लिए, भाषा आधारित नीति, भाषा की वैधता कोई भी सरकार को रखना चाहिए। सांस्कृतिक वैधता झारखंड में अगर आपको ये करना चाहिए, वहाँ पर आपको सांस्कृतिक वैधता की, भाषा की समझ आपको होनी चाहिए यहाँ की, और यहाँ की सांस्कृतिक वैधता को अभी भी रखना चाहिए। आप 1932 के खतियान को लागू करने के लिए अभी भी आपको बहुत सारे हिंड्रेंस आएंगे, सरकार को बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस आएंगे। उससे आसान चीज़ था सरकार अभी ला सकती थी ये भाषा की वैधता, भाषा और संस्कृति की वैधता। उसी से आप कोई भी विद्यार्थी को छांट सकते हैं जो आउट ऑफ स्टेट है, क्योंकि भाषा अपने आप में झारखंड की जो 32 भाषाएँ हैं, 32 भाषाएं, और उसमें आप अपने आप से जो बाहर की भाषाएं हैं उसमें से कुछ कुछ भाषाएं जो अदर स्टेट से जो मैच खाती है उसको बाहर रखे। जो बिहार की जो भाषाएं वैसे उन लोगों को बाहर करके उन्होंने बाहर किया हुआ था। बिहार की जो भोजपुरी और कुछ कुछ भाषाएं तो उसी तरह के जो कॉमन भाषाएं से हिंदी को बाहर किया हुआ था, उसी तरह के कुछ जो बाहर की भाषाएं उनको बाहर रखा जाए। जो यहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है, जो यहीं की जो भाषा है उन्हीं को रखते हैं। उस आधार पर जो नीति बना करके यहाँ की भाषाएं और संस्कृति को प्रमोट करके जो पॉलिसी लेकर के आते, 1932 से ज़्यादा बेहतर पॉलिसी सरकार बना सकती थी, लेकिन सरकार अभी भी उल्टा कर रही है, 1932 से खतियान पर के जा रही है। तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता हमारे हिसाब से। तो क्योंकि सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है। अगर आप देखिएगा कि 2022 पर सरकार के ऊपर बहुत सारा ये आया, उनका नीति रद्द हो गई, उनके ऊपर खुद हेमंत सोरेन के ऊपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के उनके ऊपर केस लगा है, उनके मीडिया सलाहकार के ऊपर केस लगा है, उनको पूजा सिंघल के ऊपर केस लगा, उनके विधायक प्रतिनिधि के ऊपर केस लगा, उनके नीति रद्द हो गई, उनकी नियोजन नीति रद्द हो गई, जेई का पेपर लीक हो गया, 2 बार एग्जाम कैंसिल हो गया, AK-47 उनके ये के पास सहयोगी के पास पकड़ा गया, उनके फादर हैं उनके शिबू सोरेन, उनको कोल केस में उनको ये किया गया, समन किया गया, उनके भाई को समन किया गया। उसके अलावे 3 मेंबर का केस आया उनके
केस कांड हुआ कांग्रेस का ई का, मतलब 2022 में इतने सारे केस हो गए, उसका इतने सारे उनके ऊपर दबाव आ गया, और उसके बाद ये सब जो चीज़ें होंगी तो सरकार अनान फनान में अब कुछ भी करना चाह रही है, बोल रही है कि अब स्टूडेंट को खुश करने के लिए क्या करें, बहुत सारा ये दबाव को झेलने के लिए कुछ नहीं कर पा रही है, तो बहुत सारा सरकार टेस्ट एंड ट्रायल रन कर रही है। उसमें से बोल रहे हैं कि हम लोग 10th और 12th की बाध्यता को भी खत्म कर दे रहे हैं, स्थानीय नीति में भाषा की बाध्यता को भी खत्म कर रहे हैं, और जितने भी मतलब 2016 की नीति को भी, मतलब जो इनके द्वारा लाया गया था रघुवर दास के द्वारा, मतलब रघुवर के दास में भी भाषा की बाध्यता तो थी, वो अब भाषा की बाध्यता को भी खत्म करने जा रहे हैं। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में दें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।